सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। दूसरी सोमवारी पर पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। तकरीबन 2.5 लाख कांवड़ियों ने किया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक। नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और डीजे बजाने पर हुआ विवाद मामला बड़ी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद हुआ समाप्त। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दूसरी सोमवारी को पूरा शहर बोलबम की जयकारों से गूंज उठा। सुबह 7 बजे तक 2.5 लाख कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ की नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज रहा था। हर तरफ से भोले के भक्तों का जत्था बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर झूमते नाचते बढ़ रहा है। इस दौरान रंग बिरंगी फूलों से सजे और रोशनी से जगमग करते मंदिर प्रांगण की अद्भुत छटा देखते बन रही है। पहली सोमवारी की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुनी है। रविवार की शाम बाबा गरीबनाथ की आरती और श्रृंगार के बाद मंदिर का पट खुला। श्रद्धालुओं का हुजूम बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पिछली सोमवारी के मुकाबले दूसरी सोमवारी पर 3 गुने श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह तक 2.5 लाख से अधिक कांवड़ियों ने अर्घा के जरिए बाबा का जलाभिषेक किया। रात 12 बजे से डाक बम भी पहुंचने लगे थे। मंदिर से लेकर छोटी कल्याणी तक करीब 1.5 किलोमीटर में कांवड़ियों की कतार लगी थी। इस दौरान मंदिर के पास भीड़ बेकाबू होती रही। साहू रोड में कतार आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसे संभालने में पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को मशक्कत करनी पड़ी। जिसे क्या सकते हैं, आज दूसरी सोमवारी है और जैसा सब लोग जानते हैं कि जो उससे पहले की जो रात्रि होती है उसमें काफ़ी संख्या में कांवड़िया पहले से आकर के विभिन्न स्थानों पर विश्राम करते हैं। तो उस करीब में सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है विभिन्न विभागों की वो बिल्कुल सब लोग मुस्तैद हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे होंगे कि लोग भी कतारबद्ध तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हैं और आसानी से जो है वो जलाभिषेक करके अपने श्रद्धा का परिचय देते हुए सब लोग जो है मूव भी कर रहे हैं। तो कहीं कोई इशू नहीं है और बिल्कुल पूरी आज श्रावणी मेला का दूसरा सोमवार है और हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं बाबा गरीबनाथ परिसर में। और हम सभी का प्रयास यही है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी कांवड़िया आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और जो पुलिस का एक पहलू रहता है, चाहे सुरक्षा का हो या क्राउड कंट्रोल का हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो, तो हम लोग सब उस पहलू पे काम कर रहे हैं। और अभी जस्ट रात्रि के 12 बजे हैं और जलाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और हम लोगों की पूरी निगाह इस पे है और हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो। सुबह 7 बजे कांवड़ियों की भीड़ कम हो गई। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने दूसरी सोमवारी को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कांवड़ियों को बाबा का जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से 2200 स्वयंसेवी रात 12 बजे से लगे हुए थे। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। हर हर महादेव। सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया है और ये गर्भगृह की तस्वीर है। क्योंकि कल रात 12 बजे से ही गर्भगृह में अर्घा के जरिए कांवड़िया लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। लाखों के तकरीबन 2.5 से 3 लाख कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी भी कांवड़ियों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि बाबा के प्रति लोगों की क्या आस्था है। और ये तमाम दृश्य है जो कि आपको बता दें कि कल 12 बजे रात से ही लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है महंत अभिषेक पाठक जी, इनसे बात करेंगे। क्या इस बार कांवड़ियों का संख्या कितना था? लगभग रात्रि 12 बजे तो जलाभिषेक हो रहा है। अभी तक आंकड़ा देखे तो 2.5 से 3 लाख का समथिंग जलाभिषेक हुआ है। और जो अनुमान लगाई जा रही थी, चूंकि अब प्रत्याशित भीड़ का संभावना हम भी जता रहे थे और लगातार कल से बोल रहे थे कि 3 लाख से ऊपर कांवड़िया है। जी 3 लाख से ऊपर कांवड़िया है। अभी तक जैसे जलाभिषेक हो रहा है
3 लाख से ऊपर कांवड़िया है और किसी प्रकार का किसी कांवड़िया को असुविधा नहीं हो रही है। हमारे जिला प्रशासन, स्वयं सेवक सभी लगे हुए हैं सेवा में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने कितने स्वयंसेवी को उतार रखे थे कंट्रोल करने के लिए? देखिए 2200 स्वयं सेवक तो हमारे रजिस्टर्ड है और उसके बाद जो बाहर में शिविर लगा हुआ है उनके जो स्वयं सेवक है वो अलग है, लेकिन 2200 हमारे स्वयं सेवक 2 शिफ्ट में लगातार कल से लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं भक्तों का। तीसरी सोमवारी को लेकर क्या तैयारी? तीसरी सोमवारी को, दूसरी सोमवारी देखते हुए हम लोग तीसरी सोमवारी का भी बहुत पुख्ता व्यवस्था कर रखा है और लगातार हम लोग का मीटिंग प्रशासन के साथ चल रहा है। यहाँ 4 से 5 लाख का अनुमान है हम लोगों का जी। उसको लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर? जी बिल्कुल, युद्ध स्तर पर तैयारी हम लोग हर साल करते हैं और इस बार भी युद्ध स्तर पर तैयारी किए हुए हैं। ये बाबा का कृपा है कि जितना भी भीड़ हो बाबा खुद स्वयं खड़े होकर कंट्रोल कर लेते हैं, भाया मीडिया चाहे जो भी हो, जिला प्रशासन हो, मंदिर प्रशासन हो, स्वयं सेवक हो, सेवायत परिवार हो, लेकिन बाबा अपना सेवा खुद करते हैं, मार्फत हम लोगों को बनाते हैं। आम लोग, आम जो भक्त है, चूंकि सुबह 5 ही बजे से आम भक्त घुस जाते हैं, उससे कांवड़ियों की कठिनाई होती है, उसको क्या अपील करें? देखिए आम लोगों से लगातार हम आप मीडिया वालों के मार्फत आग्रह कर रहे हैं उन लोगों से कि सुबह 7, साढ़े 7 के बाद ही जलाभिषेक करें, ताकि आने वाले भक्त जो 92 किलोमीटर से जल लेके आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा न हो। इसलिए हम लोग लगातार मीडिया में, पेपर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत शहरवासी को खबर दे रहे हैं। ये थे महंत अभिषेक पाठक जी। ये आम लोगों से अपील करें, चूंकि कांवड़ियों को लगातार इसमें परेशानी होती है, आम भक्त जुड़ जाते हैं और जो तस्वीर बताती है कि किस प्रकार से, अब बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कांवड़िया लगातार अभी तक बाबा का जल अर्पण कर रहे हैं और ये तस्वीर बताती है कि बाबा गरीबनाथ के प्रति लोगों की क्या आस्था है और ये आस्था ही जो है कि 83 किलोमीटर की लंबी दूरी आसान कर देती है। और इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कल 12 बजे रात से ही कांवड़िया लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी भी कांवड़ियों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में अनूठी है, बाबा के प्रति लोगों की क्या आस्था है। जो चूंकि अर्घा के जरिए बाबा का जलाभिषेक करना है और ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बाबा के गर्भगृह से लोगों को दर्शन कराया जा रहा है कि ताकि उनको आत्मसंतुष्टि मिले बाबा के प्रति। दूसरी सोमवारी को जो भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा था वो दिख रहा है, चूंकि 2.5 से 3 लाख सभी लोगों ने अनुमान लगाया था, हमने भी अनुमान लगाया था, जो कि कांवड़ियों की भीड़ दिख रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले 2 युवक को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस की वर्दी पहनकर थाने से गाड़ी छुड़वाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ इलाके से आरोपित की गिरफ्तारी की गई है। वहीं उसके साथी रुपेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई महीने से दोनों शातिर की तलाश में थी। सुजावलपुर निवासी श्याम कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ठगी के शिकार श्याम ने बताया कि थाने में जब्त उनकी गाड़ी को छुड़वाने और ऑनर बुक, फिटनेस और बीमा करवाने के नाम पर उसने 1 लाख रुपए की मांग की थी। उसके बाद सोनू ने रुपेश से संपर्क करवाया। इनके साथ पुलिस की वर्दी पहने 2 और लोग थे। पैसा लेने के बाद इन लोगों ने काम नहीं करवाया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद श्याम ने सकरा थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक की जांच में कई मामलों में इनकी संलिप्त आई है। कभी ये एसडीओ बन जाते थे तो कभी पुलिस बनकर ठगी करते थे। 2021 में मोतीपुर, 2022 में कांटी और पूर्णिया, 2023 में
नगर, सदर और सकरा में इन्होंने इसी तरह से ठगी की है। सोनू कुमार से संपर्क हुआ हमको। एक मेरा जो टाटा एसी गाड़ी जो था, वह गाड़ी हमको मोतीपुर से रिटर्न आ रहा था मुजफ्फरपुर, गाड़ी खाली करके, तब बीच में नरियार और होटल के बीच में, ठीक है, होटल और बीच के बीच में गाड़ी एक आगे स्विफ्ट डिजायर था और पीछे से स्कॉर्पियो था बिना नंबर प्लेट के, और ड्राइवर के उतार के और हाथ बांध करके और उसका टांग उल्टा दिया, उसके बाद गाड़ी लेके भाग गया। उसी बीच क्रम में हम मोतीपुर थाना में केस दर्ज करवाए, उसका कांड संख्या 196-21, और उसके बाद में 1.5 महीना के बाद दरभंगा बिरौल थाना में गाड़ी जब्त हुआ शराब मामले में। वहाँ का कांड संख्या 181-21। हाँ, उसी बीच में हम पटना भी गए, पटना मदनी क्षेत्र विभाग का है, उसका कांड संख्या 30-21 है, और वहाँ से हमको रिटर्न आदेश आया जी कि आप अपना गाड़ी बिरौल थाना से ले जा सकते हैं। वहाँ से हमको प्रूफ मिला, तो बिरौल थाना हमसे मांगा गाड़ी का ऑनर बुक दीजिए हमको, ठीक। तो हम ऑनर बुक हमको पास था नहीं, ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट गाड़ी में था और वह गाड़ी चोरी हो चुका था, उसमें कुछ प्रूफ मिला नहीं। तो इसको अलावा में हम सोनू कुमार से मिले कि हाँ भैया देखिए कैसे मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा। हाँ, तो सोनू कुमार से जो मिले, हम पहले DTO ऑफिस के अंदर गए, उसके ऊपर चढ़े 2 तल्ला पे, उसके बाद सोनू कुमार ऊपर में बैठे हुए थे अंदर में। तो हम उनसे पूछे कि हमको ऑनर बुक निकलवाना कैसे निकलेगा। मामला ये है कि मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है और हमने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये कभी SDM बनकर, तो कभी पुलिस वाला बन के, तो कभी डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिवहन पदाधिकारी होते हैं उनके ऑफिस के कर्मचारी बनकर ये लोगों के साथ ठगी करते थे, जिसको लेकर विभिन्न कांड थानों में इनके खिलाफ कांड भी दर्ज थे। एक ऐसा ही कांड मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना में हुआ था 196/21, और वहीं से कहानी शुरू होती है। और इसमें 1 लाख रुपए की ठगी रूपेश कुमार एवं सोनू कुमार नाम के 2 अभियुक्तों द्वारा की गई थी। दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया और पूर्व में भी इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें सदर थाना में जो पूर्णिया जिला का है 933/22 6/22/2022 को दर्ज हुआ था, उसमें केस दर्ज है और भी इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कहाँ का रहने वाला है सर? ये दोनों सोनू कुमार सन ऑफ नागेंद्र सिंह, ये पटेटी खुर्द थाना वेलसर जिला वैशाली का है। वर्तमान में बड़ा जगन्नाथ नियर शक्ति धर्मकाटा थाना अय्यापुर में रहता है। दूसरा रूपेश कुमार सन ऑफ पीताम्बर सिंह, जो शाहीडी वार्ड नंबर 4 थाना नवअट्टा जिला सहरसा का रहने वाला है। किस तरह से लोगों से करता था चुनाव में? ये कई तरह से करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। जैसे कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो बताते हैं कि आपको ट्रैवल लाइसेंस बनवाना है, तो बोलते हैं कि हम जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ कार्य करते हैं और हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे। तो इस तरह से ठगी करते हैं। या आपका SDM ऑफिस में कोई काम है तो इसमें से एक बंदा SDM बन जाता है और बोलता है कि हम SDM हैं और बताइए आपका क्या काम है। तो इस तरह से मासूम लोगों को फंसा लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। अभी तो प्रथम दृष्टया 2 लोगों का नाम ही सामने आया है, क्योंकि पूर्व में भी जो FIR पूर्णिया जिला सदर थाना में हुई है उसमें भी इन्हीं का नाम था। अभी 2-3 FIR और भी इनके नाम पर दर्ज है, उनको भी खंगाला जा रहा है। इनके पास से कुछ बरामद हुई है? हाँ, इनके पास से एक वैगनार गाड़ी बरामद हुई है और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। क्या हुआ? नेम प्लेट लगाकर। नेम प्लेट वादी का कहना है कि लोग पुलिस की वर्दी भी यूज करते थे, उसको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक जो बंदा है 2 स्टार लगा के इन्होंने बिहार पुलिस के दरोगा के रूप में भी इन्होंने पहन रखा था, ऐसा वादी का कहना है। अभी पुलिस को उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन उस दिशा में भी पुलिस का अनुसंधान जारी है। हम उसमें सर्च कर रहे हैं, अगर मिलता है तो उसके भी अलग से सेक्शन उसमें लगा हुआ है। कॉल से बात करते थे या ऐसे टेस्ट? दोनों तरह से, ये कॉल से भी करते थे, हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करते थे। जो वादी बोलता था कि वादी से बोलते थे कि 20,000 रुपये दे दो या 10,000 रुपये दे दो, हम आपका काम करा देंगे, तो वादी इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था, उसकी डिटेल्स पुलिस के पास है। तो कॉलिंग के लिए डाटा कहाँ से? कॉलिंग के लिए क्या डाटा किसको कॉल करना है, डाटा ये उन लोगों को निशाना बनाते थे जो लोग बहुत अवेयर नहीं है या झांसे में इनके में फंस जाते थे, जो
सरकारी संस्थान है उनके पास वो पहुंच नहीं पाते हैं और रास्ते में उनको एज ए दलाल ले लो पकड़ लेते हैं कि हम आपका बनवा देते हैं। विशेषकर ऐसे लोग ज़्यादातर जो संस्थान है परिवहन अधिकारी का कार्यालय है या पुलिस का कार्यालय है या एसडीएम कार्यालय है उनके आसपास घूमते रहते हैं। अभी तो इसमें गिरोह की संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन अभी हमारे पास 2 लोगों के नाम है, सोनू कुमार और रूपेश कुमार का। क्योंकि मामला 2021 का था, पहला मामला जो हमारे संज्ञान में आया था मोतीपुर का, तो हम इसको 2021 से मान सकते हैं। इसके अलावा इन पर 2022 में फिर पुनः हुआ, दिसंबर 2022 में केस दर्ज हुआ और अभी सूचना में मिल रही है कांटी थाना में भी इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अनुसंधान अभी इसमें जारी पूर्ण नहीं हुआ। दूसरी सोमवारी को शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। भक्तों में भगवान भोलेनाथ को लेकर इस महीने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि इस मास में धरती पर जितने भी शिवलिंग है सब में भोलेनाथ वास करते हैं। इसको लेकर हर मंदिर शिवालय में भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए भक्त पूरे भक्ति भाव से पहुंचते हैं। दूसरी सोमवारी पर कलमबाग रोड स्थित अमरनाथ मंदिर और वैष्णो मंदिर स्थित शिवालय में भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण किया। मौके पर अमरनाथ मंदिर के पुजारी शिव चंद्र गिरी ने कहा कि यह मंदिर यहां सन 1956 से अवस्थित है। आसपास के अलावा दूर दराज से भी लोग यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। वहीं वैष्णो मंदिर स्थित शिवालय के पुजारी सह व्यवस्थापक अमृत कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह 3 बजे से भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई, जो दोपहर तक लगातार चलता रहा। रात्रि में 8 बजे बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद 10 बजे आरती होगी। दर्शन और पूजन के लिए रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालु आते रहेंगे। सुबह 3 बजे से पूजा प्रारंभ है भगवान की और 3 बजे सुबह तक तांता टूटा नहीं है। और ये तांता शाम को 8 बजे रात तक जल्दी होती रहेगी। 8 बजे रात में बाबा का श्रृंगार होगा और उसके रात्रि 10 बजे आरती होगी। उसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। अतः रात्रि 11 बजे 12 बजे तक लोगों का तांता लगा रहेगा। दूसरी सोमवारी में कुछ खास बातें होती है? सभी सावन के प्रत्येक दिन बाबा के एक समान है, लेकिन सोमवार स्वतः बाबा का एक दिन माना गया है। अतः सोमवारी में भक्तों में ज़्यादा उत्साह रहता है और सावन का दूसरा सोमवार है, 9वीं तिथि है। इसका एक अपना महत्व है। कितनी भीड़ देखी जा रही है? बहुत विशेष से विशेष जनसंख्या में भीड़ है। भीड़ है? हाँ। कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हाँ, भोला बाबा के सावन महीना बहुत ज़्यादा प्रिय महीना है। सब भोला बाबा के अति सुंदर फलदायी सावन महीना पावन पड़ने होता है, इसीलिए कांवरिया का भी लोग आते हैं और पब्लिक का तो उत्साह रहता ही है भोला बाबा के प्रति। जल फूल बेलपत्र में कुछ खास होता है? कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ शिव चंद्र गिरी। मंदिर का? श्री बाबा अमरनाथ महादेव मंदिर, कलमबाग रोड। जिले में भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जो कि रामायण काल से होने की प्रमाण देती है और भक्तों की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। देवों के देव महादेव का माह सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में महादेव के मंदिर का जिक्र ना हो यह संभव ही नहीं। भक्त पर असीम कृपा देने वाले महादेव के इस महीने को लेकर महादेव के भक्त में खास उत्साह देखने को मिलता है, इसलिए इसको भक्ति का महीना भी कहा जाता है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के मतलूपुर में बाबा खगेश्वर नाथ महादेव का मंदिर, जिसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं और इसको जानकर भक्त भी भाव विभोर हो जाते हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना नहीं हुई, बल्कि यहाँ रामायण काल में ही स्वतः महादेव प्रकट हुए थे और इस मंदिर में महादेव के लिंग के साथ गरुड़ जी महाराज भी एक अनोखी प्रतिमा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के खग यानी पक्षी रूप की पूजा होती है और यह पूरे वर्ष में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेषकर सावन माह में इस मंदिर की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं, जब रामायण में रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम लक्ष्मण पर
मोघ पाश फेंका था, तब हनुमान जी ने गरुड़ से मदद मांगी थी, जिसके बाद से गरुड़ को राम लक्ष्मण के भगवान होने पर शक हो गया था और तब जाकर यहीं पर भोलेनाथ ने गरुड़ को खग रूप में लेकर उनकी शंका दूर की थी। आपको बता दें कि यह मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ लगे मंदिर के चौखट भी पत्थर के बने हुए हैं, जो प्राचीन काल में ही लगा था और यह अपनी खास पहचान के लिए जानी जाती है। और यही वजह है कि आसपास के जिले के नहीं बल्कि दूर दराज नेपाल के लोग भी मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित यह मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बंदरा प्रखंड के मतलूपुर स्थित बाबा खगेश्वर नाथ जी महाराज के मंदिर में अमूमन ही हर दिन लोग पहुंचते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में यहाँ पर सोमवार को लाखों कांवड़िया जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहाँ मांगी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि भक्त यहाँ विशेष रूप से रुद्राभिषेक भी कराते हैं और अपनी मांगों को भी पूरी करवाते हैं। इस मंदिर का निर्माण का जो है काल का लेखन मुगल काल के समय से भी पहले से इस मंदिर के बारे में लोग बता रहे हैं। अति प्राचीन मंदिर बताते हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं 3-4 पीढ़ी ऊपर के लोग से भी पूछा जाता है तो उनके जेहन में भी नहीं है कि यह मंदिर कितना वर्ष पुराना है। और इस मंदिर में जो हमारे शिव जी हैं वो अंकुरित है, प्रस्फुटित है। ये स्थापित नहीं किया गया है कहीं से शिवलिंग लाके, ये खुद से इनकी उत्पत्ति यही हुई है। और साथ ही साथ शिव जी के साथ गरुड़ जी हैं। ऐसा मंदिर आप कहीं नहीं देखेंगे जहाँ शिव जी के साथ गरुड़ जी हो। ये भारत में एक मंदिर है जहाँ शिव जी के साथ गरुड़ जी हैं। और इस मंदिर के बारे में जो हम अपने पूर्वजों से कथा कहानी सुनते आ रहे हैं, या इस मंदिर की एक पुस्तिका थी उसमें भी हम पढ़ा था कि भगवान राम के वंश के समय में जो है यहाँ भगवान श्री राम आए थे सीता मैया के खोज के दरमियान, और गरुड़ जी से उनकी मुलाकात, गिद्धराज जटायु जी से उनकी मुलाकात इसी स्थल पर हुई थी। और पक्षी को खग भी कहा गया है। पक्षी के जो राजा थे, इसीलिए इस मंदिर में जो भगवान शिव है इनका नाम खगेश्वर नाथ रखा गया, क्योंकि पक्षी के खग के ईश्वर खगेश्वर नाथ रखा गया। और श्री राम जी भी इस मंदिर में खुद से यहाँ पूजा किए हुए हैं, ऐसा मान्यता है लोगों का, इस क्षेत्रवासियों का। और इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। अभी आपको मंदिर के गर्भगृह में देखने को नज़ारा मिला, एक रुद्राभिषेक हो रहा है, वो भी एक पड़ोस के ही लोग हैं, दरधा है, आपको वहाँ के लोग यहाँ कर रहे हैं। उनकी भी मन्नत थी कि हमारा जॉब लग जाए, सरकारी जॉब, और उनको जॉब हुई तो आज यहाँ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यहाँ सालों भर प्रतिदिन जलाभिषेक होता है और बहुत है। इसलिए जारंग गांव, मेरा गांव जारंग गांव भी है, जारंगी गायघाट थाना है, और हम वहाँ से आए हैं। हमको सुकून मिलता है यहाँ आने से। जैसे बाबा को जल चढ़ाए, अर्पित किए, प्रणाम करते हैं तो अपने अंदर उत्साह और बढ़ जाता है और ये एनर्जी क्रिएट करता है। इससे श्रद्धालु पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। कि क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता यही है कि आज से हम जब से जानते हैं ये मंदिर में आज तक कोई खाली नहीं गया है। हम भी 2 साल से आ रहे हैं और लगातार आते जाते रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत विश्वास के साथ आते हैं। सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मुजफ्फरपुर से वहाँ से पहले जैसे भी लोग गंगाजल भर के श्रद्धालु से कांवड़ लेके आते हैं। कुढ़नी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय में एक शिक्षिका ने छात्र की बेरहमी से की पिटाई। शिक्षिका ने बेरहमी से छात्र को पीटा, छात्र अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के शाहपुर मरीचा राजकीय कृत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका विभा कुमारी ने 5वीं कक्षा का छात्र अंशु राज की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। छात्र अंशु राज के पिता राकेश कुमार ने बताया कि अंशु राज स्कूल में खेल रहा था तो शिक्षिका विभा कुमारी ने बुलाकर बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे छात्र अंशु राज घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। आनन फानन में परिजनों ने अंशु राज को SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं छात्र ने शिक्षिका पर आरोप लगाया है कि शिक्षिका विभा कुमारी
बराबर उससे पैर दबाने को कहती हैं। हम खेल रहे थे, हमको पकड़ के ले गए और चपले मारिया, माथा को मारिया, गालों को मारिया, डंटे गोरों को मारी और 5 गो सर्दी थे। 5 में से कोई नहीं बचाने आया। कर दिए बेना रखने के लिए, गोड़ दबाने के लिए, पानी लाने के लिए मैं हिला दिए ना, और चलते रिलेक्शन के चप्पल से मारी। की बोले हमरा तो घरे अभी तो पता चलल कि इतना मार मारले एक गिरोह से गिर गेल। हम डॉक्टर के बुलाते रात भर इलाज करेली, कोई नहीं अलग देखे, खाली दिलीप सर जी अलखिन तनका दिन बैठ के बस चल लेकिन बोलो आप इलाज कराइए। अस्पताल में कोई नहीं आया देखने, कल 2 दिन से यहाँ पर है लेकिन कोई देखने नहीं आया, एक बार भी नहीं है, कोई सूचना नहीं। खाली कहते किसी इलाज कराइए, दोबारा फोनो कोई नहीं किए। इतना मार मारता है बच्चा को, अगर कोई बच्चा गलती किया तो हमको कहते, हमको बुलाते, चाहे बच्चा को स्कूल से निकाल देते, बच्चा को जान से मार दीजिए। इतना मार बच्चा को मार लगता है, सर को चप्पल से मारे, ये पूरा एकदम लाल सब करिया हो रहा है, तो सब फूल से नहीं मिलता हुआ है। हम पैसे के दिन से इलाज कर रहा है तो कुछ 50 बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा था, कल खा रहा है तनका सा कल। स्कूल में बच्चा पढ़त रही, मैडम बुला के दीघा मैडम इतना मार लग रहा से पूरा ऊपर से पूरा एकदम गड़बड़ भेल है, साफ एकदम कनबोजा सब फूलल है, न खाई सही से न अथी कर रहा है, वो बच्चा सही है। हाँ, न सोचना हमरा दिलक कि से हाँ तोहर बच्चा के मार लियो, चाहे ई कर लियो 10 बजे रात के फ़ोन करिए कि से बच्चा गलती किया है। अरे बच्चा गलती किया है तो हम गार्जियन है ना, हमको बुलाना चाहिए ना। चाहे आप स्कूल से निकाल देते, बोलते कि से हाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चाहे गलती कर रहा है, उसको मारने का चप्पल से अधिकार ना है। 30 चप्पल इसके ऊपर से मारे हैं, 30 चप्पल ऊपर मारे हैं, से उसका कनबोजा साफ काम नहीं कर रहा है, न बोल रहा है न खाना खा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार, घर सापुर मिर्चा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334
7004900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। डीजे बजाने के विवाद मामले में उच्च पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, फिर से बजा साउंड बॉक्स। दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों के जलाभिषेक से पहले रविवार दोपहर से देर रात तक कई जगहों पर डीजे नहीं बजाने देने को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस की ओर से डीजे बजाने से रोकने पर सेवा दलों ने हंगामा कर दिया। सेवा दलों के लोगों ने जगह जगह जाकर शिविर को बंद करा दिया, साथ ही हंगामा और नारेबाजी भी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई जगहों पर लाठियां चटकाकर हंगामा शांत कराया। इस दौरान काजी मोहम्मदपुर पुलिस को सेवा दल के सदस्यों ने आम गोला में खदेड़ दिया। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर गया। देर रात तक हंगामा हुआ। हंगामा के बाद सेवा दल के सदस्यों और पुलिस पदाधिकारी के बीच बातचीत के बाद 4 साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद सेवा दल के सदस्य शांत होकर कांवड़ियों की सेवा में लग गए। तेज आवाज में आपको नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा आपको स्पीकर नहीं रखने होते। स्पीकर का आपको बोल दिए थे वो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप गलत मैसेज ये प्रसारित मत करिए श्रद्धालुओं से, कांवड़िया श्रद्धालुओं में, कि प्रशासन मना कर रहा है इसको। प्रशासन ने मना नहीं किया है, आप लोगों से बजा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना मत करिए, इतना मत बजाइए कि वो उसके जो लाउड स्पीकर एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है ना वो बाधित है, वो ठीक नहीं है। अब आप सब लोग युवा हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है बार बार समझाते हुए, है ना। तो ये जो यात्रा है, ये जो कांवड़िया श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने आपके हैं उतने प्रशासन के भी हैं। प्रशासन सहयोग कर रहा है, प्रशासन ने मना नहीं किया है। जैसे मैसेज ये जा रहा है कि जो सेवा दल वाले हैं कि वो बोल रहे हैं कि प्रशासन उसको बजने नहीं दे रहा है। प्रशासन मना नहीं कर रहा है आपसे, बजाइए, लेकिन कम आवाज में, है ना, बहुत ज्यादा धमक वाली डीजे वाली आवाज में उसमें मत बजाइए, ठीक है ना। पूसा रेलवे स्टेशन के समीप दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन का बोगी से इंजन अलग हो गया, बड़ा हादसा टला। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के कर्पूरी ग्राम खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के बीच सोमवार को दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के 2 पार्टों में बट गई। एक बोगी और इंजन आगे निकल गया, जबकि ट्रेन की अन्य बोगी पीछे छूट गई। इंजन और एक बोगी करीब 100 मीटर तक आगे निकल जाने के बाद चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इस हादसे के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। बाद में चालक द्वारा ट्रेन को वापस लाया गया और इंजन
की बोगी से जोड़कर पूसा स्टेशन पर जांच के लिए रोका गया। उधर इस मामले की जानकारी के बाद समस्तीपुर रेलवे मंडल के सीनियर डीएसटी को पूरे मामले की जांच का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह कपलिंग का मामला है। उधर इस हादसे के कारण करीब ट्रेन 1 घंटा से अधिक लेट हुई है। ट्रेन दिन की 12:30 बजे जांच के लिए पूसा स्टेशन पर खड़ी रही। उसके 1.5 घंटे बाद ट्रेन खुली। पूरी घटना को लेकर यात्रियों ने बताया कि दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समस्तीपुर से 9:45 पर खुली थी। अपने नियमित समय से चलते हुए यह ट्रेन कर्पूरी ग्राम से आगे बढ़ते हुए पूसा स्टेशन से कुछ पहले पहुंची ही थी कि अचानक ट्रेन की इंजन एक जनरल कोच को लेकर आगे बढ़ गई, जबकि बाकी 19 बोगी पीछे छूट गई। अचानक ट्रेन की बोगी में झटका लगने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोग जब तक कुछ समझ पाते, ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद रुक गई। उधर इंजन और एक बोगी भी पूसा स्टेशन की ओर करीब 100 मीटर तक आगे बढ़ा, जिसके बाद चालक ने तत्काल ट्रेन की इंजन को रोका तो ट्रेन में सवार बड़ी संख्या में लोग नीचे उतर गए। हालांकि बाद में ट्रेन के चालक ने इंजन और एक बोगी को पीछे किया और अलग हो चुकी उन बोगियों को जोड़कर पूसा स्टेशन पर आकर ट्रेन को लगा दी, जहां रेलवे कर्मियों द्वारा पूरे ट्रेन की जांच की गई। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रुक किया, करीब 2 घंटा रुका गाड़ी वहाँ। उसके बाद फिर यहाँ आया है। यहाँ पे 3 घंटा से गाड़ी खड़ी है। क्या महसूस किए थे उस समय? तो एकदम से आगे भाग गया गाड़ी वाला, आगे वाला जो था वो घड़ी रुक गया। डर भी लगा था? डर तो लगबे करेगा, तो झटका से एकदम से स्पीड पूरा हो गया था। इनर व्हील क्लब के सदस्य ने मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर रेलवे प्रशासन को भेंट की। इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर, इनर व्हील क्लब ऑफ लीचवी, इनर व्हील क्लब ऑफ जागृति, इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि और इनर व्हील क्लब ऑफ मैत्री ने मिलकर संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन पे 2 व्हीलचेयर डोनेट किया, जिसका शुभारंभ पीडीसी सुधा प्रसाद ने किया। मौके पर प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो हैंडीकैप यात्री आते हैं या फिर बुजुर्ग आते हैं, उनकी सहायता हेतु इनर व्हील क्लब ने 2 व्हीलचेयर स्टेशन पे डोनेट किया है। इनर व्हील क्लब ऐसे सामाजिक काम हमेशा करती रहती है। मौके पर प्रेसिडेंट रूपा, लवली, स्मृति, प्रीति, निशा, सीजीआर आत्रेय, मेनका, रितिका भारती इत्यादि मौजूद थे। मैं इनर व्हील क्लब लिच्छवी की प्रेसिडेंट लवली साहू और हम लोग यहाँ सब लोग एक साथ 2 व्हील चेयर डोनेशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब करने में हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग इस चीज़ को और भी आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। और हम लोग इसमें सब लोग मैत्री, जागृति, पुष्पांजलि, 2 व्हील चेयर दिया गया है। ये हम लोग ने यहाँ पे जब भी मैं स्टेशन पे आई हूँ इस चीज़ के सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे ये चेयर देना बहुत ज़रूरी रहेगा। हमारे साथ इनर व्हील क्लब की लिच्छवी, जागृति, पुष्पांजलि, मैत्रेयी सभी क्लब की प्रेसिडेंट और सदस्या यहाँ मौजूद हैं और हमारे इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर से पीडीसी सुधा प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।